ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 807वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन अजमेर पहुंच रहे हैं। रजब का चांद निकलते ही उर्स का बाकायदा आगाज होगा। दरगाह के करीब मोती कटला पर जिला इंतजामिया की जानिब से उर्स मेले का कैंप लगाया गया। गुज़िश्ता रोज बुलंद दरवाजे पर रस्म अलम अदा की गई। गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दरगाह पर हाजिरी दी और अकीदत के फूल पेश किए। 6 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रवाना करदा चादर मुख्तार अब्बास नकवी ख्वाजा के दरबार में लेकर हाजिर होंगे। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अभिजीत के पास। अभिजीत, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जारी है, इस वक्त किस तरह का मंजर देख पा रहे, कितनी तादाद में वहां पर ज़ायरीन पहुंच रहे हैं? देखिए आजम, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का अनौपचारिक आगाज कल बुलंद दरवाजे पर असर की नमाज के बाद जो भीलवाड़ा का गौरी परिवार है उसने झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ ज़ायरीन के आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लोग अपने सहूलतों के हिसाब से अपने अपने साधनों के जरिए अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जियारत कर रहे हैं और अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें गरीब नवाज की बारगाह से मांग रहे हैं। जो औपचारिक उर्स का आगाज है जिसमें जो धार्मिक रस्में निभाई जानी है वो चांद रात से शुरू होगी और चांद रात 7 या 8 तारीख को रजब का चांद दिखने से इसकी जो औपचारिक शुरुआत होगी, जिसमें जो धार्मिक रस्में निभाई जानी है, जिसमें शाही महफिल का आयोजन होगा, जिसमें आस्थाने की अपनी अलग तकरीब होगी। उन तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो है वो चांद रात में इंतजार किया जा रहा है। इसके सबके बीच में जो ज़ायरीन का सिलसिला है वो लगातार पहुंच रहा है। चूंकि झंडा चढ़ने के साथ ही गरीब नवाज की बारगाह में खिदमत का वक्त है वो भी बदल दिया गया है। अब से पहले तक दोपहर में 3 से 4 बजे तक आस्थाना शरीफ में खिदमत का वक्त हुआ करता था, उसे ज़ायरीन के लिए बंद रखा जाता था। लेकिन कल झंडा चढ़ने के साथ ही उस खिदमत के वक्त में भी बदलाव हुआ है। अब रात को 8 बजे खिदमत के लिए आस्थाने को कुछ समय के लिए ज़ायरीन के लिए बंद किया जाएगा। 6 तारीख को मजार शरीफ से संदल उतारा जाएगा और वो संदल जो है वो आशिकाने ख्वाजा में वितरित किया जाएगा खुदा ने ख्वाजाओं की ओर से। 7 तारीख को सुबह 4 बजे जन्नती दरवाजा खोला जाएगा और चूंकि 7 तारीख की चांद रात है और अगर 7 तारीख को चांद की शहादत मिल जाती है दिखने की तो जन्नती दरवाजा अगले 5 दिन तक लगातार जारी रहेगा। और ये 4 मरतबा ही साल में दरगाह का जन्नती दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक मौका ईद का है, दूसरा मौका बकरीद का है, तीसरा मौका ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का है और चौथा मौका है गरीब नवाज के गुरु उस्मान हारूनी साहिब के उर्स का। तो साल में 4 मरतबा ही ये जन्नती दरवाजा खुलता है। कहा जाता है कि जन्नती दरवाजे के जरिए जाकर जियारत करने में आपको सबसे बड़ा पुण्य लाभ मिलता है, क्योंकि गरीब नवाज जो है वो भी इसी रास्ते से होकर दुआ किया करते थे। अभिजीत एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि बड़ी तादाद में देश भर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, ज़ायरीन पहुंचते हैं, इसके अलावा विश्व भर से भी लोग आते हैं। खासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उर्स मनाने आते थे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, क्या पाकिस्तान से कुछ ज़ायरीन वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, पाकिस्तान हुकूमत की ओर से एक डेलीगेशन पहुंचता है पाकिस्तानी ज़ायरीन जत्थों का, जिसमें करीब 450 के 505 ज़ायरीन शामिल होते हैं। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए जो दोनों देशों के बीच में जो हालात है और उसके सिक्योरिटी रीजन के चलते इस बार पाकिस्तानी जत्था अजमेर शरीफ नहीं पहुंचेगा। इंडिविजुअली कोई प्राइवेट लेवल पर अगर पाकिस्तानी नागरिक जियारत के लिए अजमेर पहुंचता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक ऑफिशियल जो सरकारी स्तर पर जो जत्था पहुंचता है पाकिस्तान ज़ायरीन का अजमेर में वो इस